कमजोर सरकार की निशानी है। जिस तरीके से एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि सेनाओं के मोराल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर योजना ला करके जिस तरीके से हमला किया है, उनका जो मनोबल है उसको तोड़ने की कोशिश की है, वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। पूरे देश को उससे नुकसान हो रहा है। 60,000 हमारे फौजी हर साल रिटायर हो जाते हैं। पिछले 5 सालों में देखें तो 3 लाख फौज हमारी कम हुई है। कितनी भर्ती सरकार ने की? जिन अग्निवीरों की भर्ती भी करती है सरकार, उनमें से सिर्फ 25% को रखेंगे, बाकी सबको नौकरी से हटा दिया जाएगा। जो अग्निवीर बॉर्डर के ऊपर दुश्मन से लड़ते हुए, आतंकियों से लड़ते हुए शहीद होते हैं, उनका सम्मान नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए फोर्सेस के मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राजनीतिक और रणनीतिक फेलियर भी है। जिस तरीके से आतंकी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रही है, वो मोदी सरकार का फेल हो जाना है, वो उनकी रणनीतिक चूक है। पार्टी और महंगाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब इनकी सरकार रही या जब तक इनकी सरकार रहेगी, तब तक आम आदमी की जिंदगी मुहाल है। महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है लगातार। अगर किसान को उसकी फसल का दाम देने की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन जब चीजों का दाम बढ़ता है, जब लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे आप तेल का दाम ले लीजिए, गैस का दाम ले लीजिए, जो सरकारी कंट्रोल में भी चीजें हैं, जो सरकार के इशारे पर चलती हैं, उनमें भी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे मार्केट को एक इशारा ये हो गया है कि कितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई व्यापारी वर्ग की मदद करने वाला नहीं है, कोई उनको सहानुभूति देने वाला नहीं है, कोई आम आदमी के साथ खड़े होने वाला नहीं है इस सरकार में। इसलिए महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है और भाजपा सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी प्रताड़ित है, पीड़ित है। कमजोर सरकार की निशानी है। जिस तरीके से एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि सेनाओं के मोराल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर योजना ला करके जिस तरीके से हमला किया है, उनका जो मनोबल है उसको तोड़ने की कोशिश की है, वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। पूरे देश को उससे नुकसान हो रहा है। 60,000 हमारे फौजी हर साल रिटायर हो जाते हैं। पिछले 5 सालों में देखें तो 3 लाख फौज हमारी कम हुई है। कितनी भर्ती सरकार ने की? जिन अग्निवीरों की भर्ती भी करती है सरकार, उनमें से सिर्फ 25% को रखेंगे, बाकी सबको नौकरी से हटा दिया जाएगा। जो अग्निवीर बॉर्डर के ऊपर दुश्मन से लड़ते हुए, आतंकियों से लड़ते हुए शहीद होते हैं, उनका सम्मान नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए फोर्सेस के मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राजनीतिक और रणनीतिक फेलियर भी है। जिस तरीके से आतंकी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रही है, वो मोदी सरकार का फेल हो जाना है, वो उनकी रणनीतिक चूक है। पार्टी और महंगाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब इनकी सरकार रही या जब तक इनकी सरकार रहेगी, तब तक आम आदमी की जिंदगी मुहाल है। महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है लगातार। अगर किसान को उसकी फसल का दाम देने की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन जब चीजों का दाम बढ़ता है, जब लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे आप तेल का दाम ले लीजिए, गैस का दाम ले लीजिए, जो सरकारी कंट्रोल में भी चीजें हैं, जो सरकार के इशारे पर चलती हैं, उनमें भी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे मार्केट को एक इशारा ये हो गया है कि कितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई व्यापारी वर्ग की मदद करने वाला नहीं है, कोई उनको सहानुभूति देने वाला नहीं है, कोई आम आदमी के साथ खड़े होने वाला नहीं है इस सरकार में। इसलिए महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है और भाजपा सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी प्रताड़ित है, पीड़ित है।